हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। तो जान लेते हैं वायुमंडल होता क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। क्या है? किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। ठीक, चलो देखते हैं। पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। मान के चलो ये है आपकी पृथ्वी, ठीक, और ये है वो गैसीय आवरण जिसने क्या कर रखा है? पृथ्वी को चारों तरफ से ढक रखा है। तो ये किसका? ये पृथ्वी का। किसका? पृथ्वी का वायुमंडल कहलाएगा। ठीक, ये हो गई पृथ्वी, वो हो गया, ये हो गया वो गैसीय आवरण जिसको इसने ढक रखा है चारों तरफ से। तो ये कहलाएगा किसका? पृथ्वी का वायुमंडल। क्लियर है? आगे देखते हैं। इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। ठीक है, इसी वायुमंडल के कारण क्या है? पृथ्वी पर जीवन संभव है। ठीक, ये हो गई आपकी पृथ्वी, ये हो गया आपका वायुमंडल। अब देखो, इसमें जो सबसे ऊपरी वाली परत होगी, इसमें जो सबसे ऊपरी वाली परत होगी उसका अध्ययन क्या कहलाता है? वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान या फिर एरोलॉजी क्या बोलते हैं? वायु विज्ञान या फिर क्या बोलते हैं? एरोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? एरोलॉजी। ओके, ये क्या है? ऊपरी परत का अध्ययन। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। साथ में निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान क्या बोलते हैं? मीटरोलॉजी। ऋतु विज्ञान, मीटरोलॉजी। क्लियर है? चलो, ये कौन सा है? ये हो गई ऊपरी परत, और ये जो आपकी मीटरोलॉजी कहते हैं वो कौन सी हो जाएगी? निचली परत। तो यहां लिख लेते हैं, या ऊपरी परत, यहां निचली परत। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसें। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन कौन सी महत्वपूर्ण गैसें हैं? तो सबसे ज्यादा हम लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। ठीक, और कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? 78.8%। 78.8%। ठीक है, दूसरे नंबर पे पाई जाती है आपकी ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? हम लोग ऐसे नॉर्मल कहते हैं 21%। कितनी? 21%, लगभग 21%। एग्जैक्ट लिखेंगे 20.95%। कितना? 20.95%। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाती है आपकी कौन सी? तीसरे नंबर पे आ जाती है आपकी आर्गन गैस। आर्गन गैस कितने परसेंट? ये कितने परसेंट? ये पाई जाती है आपकी 0.93%। कितने? 0.93%। इसके बाद देख लेते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे आती कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती, कई बार पूछी गई है कि वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट पाई जाती है? तो क्या लिखेंगे? 0.03%। तो लिख लेते हैं 0.03%। ठीक, और इसके बाद 5 नंबर पे एक और गैस आ जाती है जिसमें क्या होती हैं? अन्य गैसें। सारी गैसें जो होती हैं वो सम्मिलित होती है। तो यहाँ पे हम अन्य गैसें डाल लेंगे। क्या? अन्य गैसें, और वो 0.04% में आपकी अन्य गैसें आती हैं। क्लियर है? चलो, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कौन सी जो सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन सी? नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 78.8%। तो देख लेते हैं इसके बारे में। पृथ्वी के वायुमंडल में
इस गैस की प्रतिशत मात्रा क्या है, सबसे अधिक है। नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। कैसी है, इसकी पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या है, अधिकता सबसे ज्यादा है। कितनी, 78.8%। साथ ही ये कैसी, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत नाइट्रोजन जो गैस है, ये क्या है, पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का, किसका, प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। किसके लिए, पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सी, नाइट्रोजन गैस आपकी। ठीक है, आगे नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। साथ ही यह क्या है, वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बारे में हमने जान लिया। और इसके बाद बात करते हैं कौन सी, अगली गैस, कौन सी, ऑक्सीजन। हम सभी लोग जानते हैं जीवन जीने में कौन सी गैस सबसे ज्यादा, कौन सी, ऑक्सीजन सहायक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जीवन दायिनी। क्या बोलते, जीवन दायिनी। क्या बोलते, जीवन दायिनी। तो जीवन दायिनी के नाम से कौन सी गैस फेमस है आपकी, ऑक्सीजन। ठीक है, चलो साथ ही ये ऑक्सीजन आग जलाने में भी सहायक है। किसमें, आग जलाने में भी ऑक्सीजन सहायक है। और इसमें एक चीज और छूट गई, ये क्या है, ये आग को तेजी से नहीं जलने देती है। ये आग को तेजी से नहीं जलने देती, यानी आग को क्या है, बुझाने में सहायक होती है। आग को तेजी से नहीं जलने देती है। ठीक है, तो ये हो गई आग को तेजी से नहीं जलने देती, जहां ऑक्सीजन क्या है, जीवनदायिनी हो, साथ ही आग जलाने में सहायक है। तो आग जलाने में सहायक है तो कह सकते हैं हम क्या है, कह सकते ना कि यह ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है, क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या ईंधन जलेगा नहीं ना। तो कह सकते हैं ना, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन जो है ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद ये तीसरे नंबर पे कौन सी, आर्गन गैस। कौन सी, आर्गन गैस। इसे अक्रिय गैस भी बोलते हैं। वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है कौन सी, आर्गन गैस। कितने, 0.93%। आर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरणों जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। बल्ब देखा होगा ना, जिसमें एक येलो वाला बल्ब होता है जो बहुत तेज जलता है ना, तो उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो यही आर्गन गैस भरी होती है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं आपकी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.03%। कहीं भी स्टार बना के नोट कर लेंगे, कई बार पूछा गया है, खासकर SSC हर बार पूछती है, ज्यादातर बार क्या कि कार्बन डाई की प्रतिशतता बताओ वायुमंडल में, तो कितनी है, 0.03%। यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है। क्या है, यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल की कौन सी, निचली परत में पाई जाती है। साथ ही पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया में भी काम आती है। यानी पेड़ पौधों के लिए क्या काम करती है, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन, वैसे पेड़ पौधों के लिए कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। ये क्या है, भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है, और साथ ही क्या है, यह पेड़ पौधों के लिए क्या करती है, क्या करती है, पेड़ पौधों के लिए श्वसन क्रिया में भी काम आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। पूछेगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो वो आपकी हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो वो आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, आगे बात करते हैं हम अन्य गैसों में हाइड्रोजन गैस की। कौन सी, हाइड्रोजन गैस की। चलो यहां देख लेते हैं। अब ये देखें, हाइड्रोजन गैस वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। तो वहां भारी थी, कार्बन डाइऑक्साइड भारी थी, तो क्या सबसे निचली परत पर, ये क्या है सबसे हल्की, तो कहां पाई जाएगी, सबसे बाहरी परत, सबसे ऊपर पाई जाएगी। तो वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन गैस।
जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन। तो भविष्य का ईंधन किसे बोलते हैं, भविष्य का ईंधन। कौन सी गैस को बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस को हम क्या बोलते हैं, भविष्य का ईंधन। क्लियर है ना, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये इरेज कर देते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। चलो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल में कितने पार्ट्स में डिवाइड है। पृथ्वी का वायुमंडल, तो ये मान के चलो ये पृथ्वी है आपकी इधर की, ठीक है, पूरी नहीं बना रहे ऐसे, ये आपकी क्या हो गई, पृथ्वी। ओके ठीक, अब हम बनाते हैं इसका वायुमंडल। चलो देख लेते हैं, ये आपकी पृथ्वी हो गई। इसके बाद एक ये वाली का ड्रॉ करते हैं, ठीक, एक हो गया, ये दो, ये तीन, ठीक, ये वाला चार। क्लियर है, चलो दिख रहा है ना। सबसे नीचे कौन सा हो गया, ये आपका हो गया कौन सा, क्षोभ मंडल। कौन सा, क्षोभ मंडल। क्लियर है ना। तो पृथ्वी के सबसे निचली परत वाला कौन सा मंडल, क्षोभ मंडल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। TROPOSHERE, ठीक है, ट्रोपोस्फियर। ठीक, पहला हो गया कौन सा, क्षोभ मंडल। दूसरा देखते हैं, दूसरा हो गया आपका कौन सा, समताप मंडल। कौन सा, समताप मंडल। समताप मंडल, इस क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, इसको स्ट्रेटोस्फेयर। और इसके बाद ये देखो, ये बीच में है ना, तो इसको बोलेंगे क्या, मध्य मंडल। क्या बोलेंगे, मध्य मंडल। पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल। और अब इसके ऊपर कौन सा आ जाता है आपका, आयन मंडल। कौन सा, इसके ऊपर वाला कौन सा, आयन मंडल, आयन मंडल। क्लियर। और इसके बाद एक और हो जाता है, वो कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है आपका बाह्य मंडल। ठीक, ये हो जाता है आपका बाह्य मंडल। ठीक है ना। चलो अब देख लेते हैं सबसे पहले हम कौन सा, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल क्या होता है, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत। वायुमंडल की क्या है, वायुमंडल की पूरी सबसे निचली परत कौन सा है, क्षोभ मंडल। और यह पृथ्वी से सबसे पास में भी है। कौन सी, क्षोभ मंडल सबसे पास में ना, वायुमंडल की सबसे निचली परत और पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा, क्षोभ मंडल। ठीक, क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग सतह से 18 किलोमीटर तक होती है। सतह से इसकी ऊंचाई कितनी होती है, कितनी होती है, सतह से इसकी ऊंचाई कितनी होती है, इसको मैं डाल देता हूं। सतह से इसकी ऊंचाई कितनी होती है, लगभग 18 किलोमीटर। क्लियर है ना। आगे देखते हैं, पर ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई चेंज हो जाती है। यानी जो पोल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 8 किलोमीटर। और सतह पर कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर। क्लियर है ना। ठीक है, यानी ध्रुव अगर होंगे पीछे के साइड तो कितनी, 8 किलोमीटर, और सतह होगी तो सतह से ले लो, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें जो होता है आपकी सारी मौसमी गतिविधियां कौन कौन सी क्षोभ मंडल में होती है। अब कौन कौन सी, जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना, आंधी एवं वर्षा और इंद्रधनुष। कौन कौन सी, एक तो आपकी बिजली का कड़कना, और कौन कौन सा, आपका इंद्रधनुष हो गया, ऐसे ऐसे करके जो बनता है ना। इंद्रधनुष देखा ना, कितने कलर, 7 ना। तो ये इंद्रधनुष, बिजली का कड़कना, आंधी एवं वर्षा और कौन सा, बादल का बनना। तो ये सब किसमें हो जाता है, आपका क्षोभ मंडल में। ठीक है ना। अब जब इससे हम थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं, ठीक, इससे ऊपर और बढ़ते हैं
तो इससे ऊपर बढ़ेगा तो कौन सा मंडल आएगा? समताप मंडल। नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें ताप क्या होता है? समान रहता है। क्या होता है? ताप समान रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? समताप मंडल। और यह समताप मंडल धरती से ऊंचाई देखी जाए तो 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। कितनी? 18 तक तो यही हो गई ना, इसके बाद कितनी? 18 से 50 किलोमीटर तक कौन सा? समताप मंडल आपका आता है। इसमें क्या देखो, समताप मंडल में मौसम घटनाएं, आंधी, बादल, ये जो होते हैं आपके बादलों का बनना, आंधी और बिजली का गरजना, ये सब जो होते हैं, ये घटनाएं यहाँ पे नहीं होती समताप मंडल में। यहाँ पे ताप क्या रहता है? समान रहता है। ठीक, और तापमान जो समान रहता है तो क्या होता है, जैसे हम वायुयान उड़ाते हैं तो अगर समान तापमान वाले एरिया में उड़ाएंगे ना तो हमको आसानी होगी। तो वायुयान उड़ाने के लिए क्या होता है? वायुयान आपका जो उड़ता है, वायुयान वो इसी समताप मंडल में उड़ता है। कहां पे? समताप मंडल में। क्लियर है? आगे देखो, एक चीज से और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ओजोन परत आपकी, ओजोन परत, ओजोन परत आपकी इसी समताप मंडल में स्थित है। कहां? इसी समताप मंडल में स्थित है। और ओजोन परत आ गया तो ओजोन परत से एक चीज और ले लेते हैं कि ओजोन परत की मोटाई नापने में कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? तो डॉबसन इकाई। कौन सी? डॉबसन इकाई। डॉबसन इकाई किसकी? डॉबसन इकाई का प्रयोग करते हैं ओजोन परत की क्या? मोटाई नापने के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आगे बात करते हैं कौन से? मध्यमंडल की। कौन से? मध्यमंडल की। तो ये बीच में है, जानते हैं ना। अब इसमें ये 50 किलोमीटर तक चलाया, चलो पहले तो 18, ठीक, और ध्रुवों पर 8, इसके बाद 18 से 50, और 50 के बाद अब जाएगा 50 से 80। तो 50 से 80 किलोमीटर तक कौन सा होता है? ये आपका होता है मध्यमंडल। अब ये देखो, इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि मध्यमंडल वायु की कौन सी? तीसरी परत है, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक, अब देखो, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल में आकर ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। उल्कापिंड हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है, जब सोलर सिस्टम पढ़ा था कि उल्कापिंड क्या होते हैं, जब वो पृथ्वी की सतह गुरुत्वाकर्षण में आ जाते हैं तो उसमें आग लग जाती, इसके बाद वो आते आते पृथ्वी की सतह तक वो उल्काश्म बन जाते हैं। ठीक है, उसके घर्षण से जल के राख हो जाते हैं एकदम। तो जो उल्काश्म है, उल्काश्म ये यहीं तक आ पाते हैं, और जो पृथ्वी के आ जाएंगे टुकड़े, उनके अगर उल्कापिंड बन गए तो वो जमीन पे गिरेंगे, वो तो उल्कापिंड कहलाएंगे। पर ये जो उल्काश्म वाली प्रक्रिया होती है यहीं तक होती, इसके आगे आपकी समताप मंडल तक आपका उल्कापिंड नहीं आते हैं। ठीक, वो वहीं आएंगे जो कौन से? उल्कापिंड होंगे। ठीक, उल्काश्म जो होंगे वो आपके यहीं पे हो जाएंगे, वो जलकर यहीं तक राख हो जाएंगे। तो मान के चलो जो उल्कापिंड होते हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से जलकर इसी में राख हो जाते हैं यहां तक पहुंचते पहुंचते। तो वो कौन सा मंडल है? मध्य मंडल, बीच वाले मंडल में। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं कौन से? इसके ऊपर आयन मंडल की। कौन से? आयन मंडल की। अब आयन मंडल क्या होता है? अब 80 किलोमीटर तक तो चले गए ना, इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर फिर आ जाओ 80 से कितने? 400 किलोमीटर। 80 से 400 किलोमीटर तक आपका आयन मंडल रहता है। और आयन मंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा गया है कि संचार उपग्रह जो है इसी क्या करते हैं? इसी आयन मंडल में ही होते हैं, संचार उपग्रह, संचार उपग्रह। और इसकी खासियत जानते हो आयन मंडल की? मैं बताता हूं। देखो, आयन मंडल वायु की जो वायुमंडल की ऐसी परत है जो ये रेडियो तरंगों को क्या करती है? परावर्तित करती है। रेडियो तरंगों को क्या करती है? रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। कौन सी? आयन मंडल। इसीलिए आपके जो संचार उपग्रह सारे होते हैं ये सब कहाँ स्थित होते हैं? कहाँ स्थित होते हैं? ये आपके आयन मंडल में स्थित होते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं ना। चलो आगे पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ते हैं कौन से मंडल के बारे में? आगे पढ़ते हैं सबसे बाह्य मंडल के बारे में। तो वायुमंडल की या क्या है? सबसे ऊपरी सतह है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह कौन सी? बाह्यमंडल। ठीक है, और वायुमंडल की कोई भी ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, इसकी कोई भी ऊपरी सीमा आपको निर्धारित नहीं है। और वायुमंडल को हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। अब देखो कौन कौन सी गैस? हाइड्रोजन तथा हीलियम।
हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है कौन से वायुमंडल में? तो वो आपका हो जाएगा वायुमंडल में। क्लियर है ना? तो वायुमंडल में आपकी हाइड्रोजन और किसकी, हीलियम की अधिकता पाई जाती है। ठीक, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? वायुमंडल क्लियर हो गया पूरा। वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। और पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर क्या है, जीवन संभव है। अब देखो, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायु विज्ञान कहते हैं। और निचली परत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऋतु विज्ञान। क्या? ऋतु विज्ञान। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना? 78.8%, सबसे ज्यादा। ऑक्सीजन का 20.95%, ऑर्गन का 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लो। अन्य गैसें 0.04%। क्लियर है ना? तो आज हमने ये टॉपिक पढ़ लिया। इसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आगे जो भी टॉपिक बचे हुए हैं वो आगे की क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।